द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन एस शर्मा। आपने कछुए खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें कि खरगोश को अपनी जीत का इतना भरोसा था कि उसने कछुए को एक रेस के लिए चैलेंज कर दिया, फिर खुद को रेस में आगे पाकर सो गया और अंत में जीत कछुए की हो गई। ऐसी ही कई रोचक कहानियां हमारे समाज में आमतौर पर छोटी बड़ी शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब इस बात की कल्पना करें कि आपको किसी ने ऐसी ही रोचक कहानी सुनाई हो, जिसे सुनकर आपने अपना जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया, और तो और आपने अपनी सबसे प्यारी चीज को भी बेच दिया। तो आइए एक ऐसी ही कहानी इस किताब में हम पढ़ते हैं और एक सरल और सुखी जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे क्यों आप अपने दिमाग की तुलना एक गार्डन से कर सकते हैं, कैसे एक लाइट हाउस का चित्र आपको एक खुशहाल जीवन जीने का रास्ता बता सकता है, एक सूमो रेसलर से आप क्या सीख सकते हैं। पहला सबक, एक अमीर और पावरफुल वकील के रूप में काम करते हुए ऐसा क्या हुआ कि जूलियन मेंटल की अंतर चेतना जाग गई। ये कहानी जूलियन मेंटल नाम के एक वकील की है, जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। लंदन की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद वो अमेरिका कोर्ट का एक जाना माना ट्रायल लॉयर बन गया। 7 अंकों की आमदनी, आलीशान घर और एक लाल रंग की घर के बाहर खड़ी शानदार फरारी। उसके पास वो सब कुछ था जिसका सपना एक इंसान देखता है। लेकिन ये सब तो ऊपरी बातें थी, अंदर ही अंदर वो संघर्ष कर रहा था अपने समय के साथ, क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत बिजी था। रोज उसे एक नए और जरूरी केस के लिए बहस करनी होती थी, और इन सब के कारण उसके ऊपर काम का इतना दबाव बढ़ गया था कि एक दिन वो अचानक कोर्टरूम में ही हार्ट अटैक के कारण बेहोश हो गया। इस घटना के बाद उसने कभी दोबारा कोई केस नहीं लड़ा। उसके जान पहचान वालों का कहना था कि वो सब छोड़ छाड़ कर शांति और संतोष की खोज में इंडिया चला गया, और असल में हुआ भी यही था। जाने से पहले जूलियन ने अपना बंगला और अपनी फरारी भी बेच दी, और 3 साल बाद जब एक दिन वो अपने सहकर्मी के पास अचानक आ पहुंचा तो वो उसे देखकर हैरान रह गया। वो एकदम सेहतमंद चुस्त दुरुस्त था, उसके चेहरे से तेज झलक रहा था, उस पे गौतम बुद्ध जैसी मुस्कुराहट थी। वो ये था कि अपनी भारत यात्रा के दौरान मेंटल मीलों पैदल चला। अपने सफर में वो सबसे पहले योगियों से मिला। वो ये देखकर हैरान था कि कैसे इन योगियों ने उम्र के पड़ावों को भी मात दे दी है। इसी दौरान उसने कश्मीर के सिवाना में रहने वाले साधुओं के बारे में सुना, और इसी कारण वो अपनी खोज जारी रखते हुए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात वहां रहने वाले साधुओं से हुई, जिनके सानिध्य में उसने सच्ची जागरूकता को प्राप्त कर अपनी अंतरात्मा से मिलन किया। दूसरा सबक, इस रहस्यमयी कहानी से आप सिवाना सिस्टम के 7 सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। हिमालय के पर्वतों में उसे एक साधुओं का समूह मिला जो कि सिवाना के साधुओं के नाम से जाने जाते थे। उसमें एक साधु योगी रमन ने उसके साथ अपना ज्ञान बांटा, जिन्होंने जिंदगी के सही मायनों के बारे में चर्चा की, जिससे कि मेंटल ने ये सीखा कि कैसे आप अपने जीवन में जीवंत रचनात्मक और संतुष्टता महसूस कर सकते हैं। उन साधुओं ने मेंटल की जिंदगी के सच्चे रहस्य बताने से पहले शर्त रखी कि वो जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जाएगा, और उनसे मिले ज्ञान को लोगों में फैलाकर जन कल्याण का काम करेगा। इसीलिए वो वापस गया ताकि वो जिंदगी में बदलाव लाने वाले सिवाना सिस्टम के बारे में सबको बता सके। साधुओं ने मेंटल को सिवाना सिस्टम के 7 गुणों के बारे में बताया, और इन्हीं गुणों को उन्होंने एक रहस्यमय कहानी के जरिए समझाया। कहानी एक सुंदर, शांत और हरे भरे गार्डन से शुरू होती है, जहाँ ढेर सारे फूल खिलते हैं और जहाँ का वातावरण बहुत ही सुहाना है। इस गार्डन के बीचों बीच एक लाल रंग का लाइट हाउस था। सब कुछ इतना शांत था कि तभी वहाँ की शांति को भंग करता हुआ एक सुमो रेसलर लाइट हाउस में घूमता हुआ बाहर आता है। 9 फुट लंबा और 900 पाउंड के वजन वाले उस रेसलर के पास तन ढकने के लिए कुछ भी नहीं, बस एक गुलाबी वायर केबल थी जिससे उसने अपने निजी अंगों को ढका हुआ था। गार्डन में घूमता हुआ वो एक सुनहरी घड़ी से टकरा गया। उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने उसे पहना वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वो जागा तब उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। शायद हम इसके लिए उस आसपास खिले उन पीले खुशबूदार गुलाबों का शुक्र कर सकते हैं जिसने उसे नई उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। वो हड़बड़ाकर उठा और अपने आसपास हैरत से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक हीरे से जड़े रास्ते पर पड़ी। वो उस पर चल पड़ा। वो रास्ता उसे कभी न खत्म होने वाली खुशियों और संतोष के पास ले गया। सुनने में कई लोगों को ये कहानी बहुत ही अजीब लग रही होगी,
इस कहानी का एक तत्व सिवाना सिस्टम के सिद्धांतों और पहलुओं को उजागर करता है। आगे आने वाले सबक में हम इन सिद्धांतों और इस कहानी का आपस में संबंध देखेंगे। तीसरा सबक, सच्चा संतोष प्राप्त करने के लिए अपने मन को वश में करना बहुत जरूरी है। योगी रमन की कहानी में जो सुंदर गार्डन था वो हमारे मन को दर्शाता है। कई लोग इस सुंदर गार्डन को गंदा कर देते हैं, अर्थात उसे डर और नेगेटिव विचारों से भर देते हैं। इसीलिए सिवाना सिस्टम का सबसे पहला सिद्धांत है अपने मन को अपने कंट्रोल में करना। आप अपने गार्डन रूपी मन के गेट पर अपने दृढ़ निश्चय को किसी गार्ड की तरह खड़ा कर दें, ताकि वो बस पॉजिटिविटी और अच्छे विचारों को ही मन के अंदर आने दे और हानिकारक विचारों को बाहर ही रखे। हमारे विचार ही हमारे जीवन का आकार निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुशियां और शांति चाहते हैं तो आप अपने दिमाग को उत्साहपूर्ण और शांत विचारों से भरें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाएगा। तो अगर आपको अपने विचारों को वश में करने की कला सीखनी है तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए सिवाना के साधुओं ने एक खास तरीके को अपनाया है। वही तरीका योगी रमन ने मेंटल को भी सिखाया। इस तकनीक को उन्होंने द हार्ट ऑफ रोज का नाम दिया। इस तकनीक को आजमाने के लिए आपको एक शांत वातावरण और एक गुलाब यानी रोज का फूल चाहिए। अब करना यह है कि आपको उस गुलाब के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना है। उस फूल की सुंदरता के बारे में सोचना है, जैसे उसका रंग, उसकी खुशबू, उसकी बनावट। शुरू में आपको इसमें थोड़ी मुश्किल होगी और आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, लेकिन एक बार आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो आप अपने विचारों और सोच पर अपना नियंत्रण आसानी से रख सकेंगे। बस फिर ये आपके हाथ में होगा आप किस तरह के विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं और किसे नहीं। चौथा सबक, एक संतोष भरा खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता हो, क्योंकि यही आपको जीने की राह दिखाएगा। सिवाना सिस्टम का दूसरा गुण है उद्देश्य, और योगी रमन की कहानी का लाइट हाउस और कुछ नहीं बल्कि एक उद्देश्य ही था, जो कि उस गार्डन में मार्गदर्शन का काम करता था। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी जीने की राह पर हमारा मार्गदर्शन करे। सिवाना के जंगलों में जो साधु रहते हैं उन्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य पता है, इसीलिए वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस जीवन में परमात्मा के द्वारा किए गए किसी खास लक्ष्य को पूरा करना है। इन साधुओं ने जीवन के उस उद्देश्य को संस्कृत के शब्द धर्म का नाम दिया है। पुराने समय से ये मान्यता चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है वो किसी न किसी काम को पूरा करने के लिए आता है और वो उसका धर्म है। तो संतों का कहना है कि अपने धर्म का आदर कर उसे पूरा करने की राह पर चलकर ही जीवन का सच्चा सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि जब तक आपकी नजरें निशाने पर नहीं होंगी तब तक आप सही निशाना नहीं लगा सकते। तो आइए देखें कि सिवाना के साधुओं द्वारा जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए बनाई गई 5 कदमों की ये विधि। सबसे पहला कदम है आप अपने द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के परिणामों का एक चित्र अपने दिमाग में बना लें। जैसे कि मान लें आपका लक्ष्य है वजन घटाना, तो आप अपने दिमाग में अपने और भी ज्यादा पतले और एकदम फिट रूप की कल्पना कर सकते हैं। ये चित्र आपको वजन घटाने के मिशन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देगा। दूसरा कदम, खुद पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दबाव बनाकर रखना, लेकिन याद रहे ये दबाव सकारात्मक तरीके से बनाएं। दबाव में अक्सर इंसान वो काम कर दिखाता है जो उसने सोचा भी ना हो। खुद पर दबाव बनाने के लिए आप अपनी प्लान के बारे में सोचते रहें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं। उसके बाद तीसरा कदम है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक डेडलाइन निर्धारित करना और अपने दिमाग में उस डेडलाइन को बिठा के रखें और अपने सारे काम उसी के हिसाब से करें। चौथे कदम को योगी रमन ने 21 का मैजिक रूल नाम दिया है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार 21 दिनों तक करता है तो वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है। और पांचवा और आखिरी कदम है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली इस प्रक्रिया का आनंद उठाते रहें, इसे बोझ न समझें। पांचवा सबक, निरंतर आत्मसुधार के रास्ते पर चलना एक खुशहाल जीवन की कुंजी है। आपको योगी रमन की कहानी का वो सूमो रेसलर याद है? वो भी सिवाना सिस्टम के गुण को दर्शाता है और वो गुण है काइजन। काइजन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर होने वाला और कभी न रुकने वाला सुधार।
इस गुण में साधुओं ने अपनी प्रतिभाओं को निखारने का रास्ता बताया। इस गुण को सिखाने के लिए उन्होंने 10 कदमों की एक प्रक्रिया के बारे में बताया, जिसे उन्होंने 10 रिचुअल्स ऑफ रियलिटी लाइफ यानी खुशहाल जीवन की 10 रस्में नाम दिया। पहली रस्म है एकांत, यानी कि अपनी पूरी दिनचर्या में कम से कम कुछ वक्त ऐसा होना चाहिए जब आप अकेले किसी शांत वातावरण में बैठकर अपने अंदर की संभावनाओं और प्रतिभाओं के बारे में सोचें। दूसरी रस्म है शारीरिक विकास, जिसके अनुसार आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग और सोच का निवास होता है। तीसरी रस्म है अपना भरण पोषण करने की। साधुओं के अनुसार एक व्यक्ति को हमेशा जीवंत भोजन लेना चाहिए, अर्थात जिस भोजन में जीवन हो वो मरा हुआ ना हो, यानी सरल भाषा में कहें तो शाकाहारी भोजन। चौथी रस्म है अपार ज्ञान प्राप्त करने की, जिसके अनुसार इंसान को अपनी जिंदगी में निरंतर कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहिए। इसके लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा ज्ञानार्जन के लिए उत्तेजित रखना है और कुछ न कुछ पढ़ते रहना है। पांचवी रस्म है आत्मचिंतन, यानी कि आप रोज अपना दिन खत्म होने के बाद खुद से ये जरूर पूछें कि आज आपने अपनी बेहतरी के लिए क्या किया है। छठी रस्म है सुबह जल्दी उठने की, और ये उन लोगों के लिए बड़ी कठिन होगी जो कि सोने का भरपूर आनंद उठाते हैं, क्योंकि इस रस्म के अनुसार आपको मात्र 6 घंटों की नींद लेनी है और रोज सूरज उगने के साथ ही उठना है। सातवीं रस्म है म्यूजिक सुनने की। साधुओं के अनुसार जितना हो सके उतना एक सुहावना और शांत म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके मूड को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। आठवीं रस्म है शब्दों की, जिसके अनुसार आपको अपने लिए शब्दों को जोड़कर एक ऐसा मंत्र तैयार करना है जो कि आपका प्रेरणा स्रोत बनकर आपको प्रेरणा देता रहे। नौवीं रस्म है अनुकूल चरित्र, अर्थात आपको अपना चरित्र और मन इस तरह इस प्रक्रिया में ढालना है कि आप निरंतर इसका पालन करते रहें। और आखिरी रस्म है सादगी, यानी आपको अपना जीवन सादगी में बिताते हुए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर और अच्छे कामों पर केंद्रित करना है। तो बस उस सुमो रेसलर को याद करते हुए आप काइज़न के इस सिद्धांत की पालना करते रहें। छठा सबक, सदा एक अनुशासित जीवन जिएं और अपने समय का उपयोग समझदारी से करें। योगी रमन आगे कहते हैं कि उस कहानी में सुमो रेसलर की एक और खास बात थी जिस पर हमें गौर करना चाहिए, और वो ये थी कि उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं था, बस एक गुलाबी रंग के तार से उसने अपने निजी अंगों को ढका हुआ था। उस कहानी का वो गुलाबी तार उसके अनुशासन को दर्शाता है। सभी साधुओं ने मेंटल को अनुशासन से भरा जीवन जीने की सलाह दी और कहा कि अनुशासन से ही हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जीवन में अनुशासन रखना इतना आसान नहीं है, इसीलिए योगी रमन ने मेंटल को एक उपाय बताया। वो हफ्ते में एक बार मौन व्रत धारण करे। ऐसा बार बार करते रहने से व्यक्ति अपने मन के ऊपर काबू पाना सीख जाता है और उसका मन और अधिक अनुशासित तरीके से सोचने लगता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उस सुमो रेसलर को एक सुनहरी घड़ी मिलती है। वो घड़ी सिवाना सिस्टम के 5वें गुण को दर्शाती है, जो है समय की इज्जत करना। हालांकि सिवाना के साधु समाज से दूर घने जंगलों में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने समय की बहुत कद्र करते हैं और अपना हर काम समय के अनुसार ही करते हैं। उनका मानना था कि समय पर काबू पाने का मतलब है अपनी जिंदगी पर काबू पाना। वो सभी घड़ी की सुइयों को इस बात का सूचक मानते हैं कि एक दिन सभी को मरना है, इसीलिए वो मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने समय का सही प्रयोग करना और सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। इसीलिए जब भी रात को आप सोने जाएं तो 15 मिनट अगले दिन की प्लानिंग के लिए जरूर दें और एक बार को 1 घंटे का समय निकालकर आने वाले पूरे हफ्ते के कामों का हिसाब किताब पहले ही लगा लें। अपने समय के साथ हमेशा थोड़ा क्रूर रहें और उसे बिल्कुल व्यर्थ ना करें। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपको ना करना आना चाहिए, ताकि आप हर उस काम के लिए ना कर सकें जिसे आप करना ना चाहते हो। याद रखें कि आप अपना हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, और जब भी आपको कोई काम करना हो तो खुद से पूछें कि क्या आप अपने जीवन का आखिरी दिन ये काम करते हुए बिताना चाहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में खुद ही ना कहने की हिम्मत आ जाएगी। 7वां सबक, निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करें और हमेशा आज में जिएं। यही एक सुखी जीवन जीने का सूत्र है। जिस प्रकार मेंटल अपने कोर्ट रूम में अपने काम के दबाव में आकर बेहोश हो गया था, उसी तरह योगी रमन की कहानी में सुमो रेसलर भी बेहोश हो गया था। लेकिन जब वो उठा तो एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसका कारण वहां खिले पीले गुलाबों की खुशबू थी। तो आखिर क्या दर्शाते हैं पीले गुलाब, आइए जानते हैं।
चाइना में कहावत है कि गुलाब की खुशबू काफी दिनों तक उन हाथों में रहती है जो उसे किसी को भेंट करते हैं। मतलब ये कि पीले खुशबूदार गुलाब सिवाना सिस्टम के छठे गुण को दर्शाते हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। साधुओं का कहना है कि हमें दूसरों के प्रति दया और सौहार्द की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि किसी की मदद करके हमारी जिंदगी में भी संतोष आता है। रोज सुबह उठकर आप कुछ देर इस बात की चिंता जरूर करें कि आप इस दुनिया को क्या अच्छा दे सकते हैं और किसी और की जिंदगी को और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें भी बहुत कुछ कर जाती हैं। जैसे कि कभी किसी की यूं ही तारीफ करके उसे खुश कर दें, या मुसीबत में फंसे किसी दोस्त की मदद कर दें। और अपने परिवार के साथ हमेशा प्यार से पेश आएं और उन्हें यकीन दिलाएं कि आप उनके लिए हैं। बस ये सब करके देखें कैसे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। उस कहानी में गुलाबों की खुशबू से जागने के बाद रेसलर को एक हीरे से जड़ा रास्ता मिलता है, जो उसे कभी न खत्म होने वाले आनंद और सुख की ओर ले जाता है। ये रास्ता सिवाना सिस्टम के आखिरी गुण के बारे में बताता है, और वो गुण है आज में जीने का। सिवाना के साधुओं का मानना था कि जीवन का असली सुख मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि जिंदगी खुद ही एक सफर है। इस सफर रूपी जिंदगी के रास्ते में बहुत से हीरे अर्थात छोटी छोटी खुशियां मिलती जाती हैं। इन हीरों की परख करने के लिए आपको रोज आभार व्यक्त करना सीखना होगा। अपने परिवार, माता पिता, उस परमेश्वर के सदा आभारी रहें, तो आपकी जिंदगी में खुशियां कभी कम नहीं होंगी। इसीलिए हर वक्त ये सोचकर जिएं कि जो है वो आज में है, अभी में है, और इसीलिए हर पल को दिल से जिएं और एक संतुष्ट इंसान बने। ये सारा ज्ञान लेकर मेंटल अपने देश वापस लौट गया और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी कहानी और अपना ज्ञान बांटता रहा। आज भी वो लोगों के बीच ज्ञान की रोशनी फैलाकर साधुओं से किया हुआ अपने वादे को पूरा कर रहा है। कुल मिलाकर हम में से हर किसी के लिए एक सुख और संतोष से भरा हुआ जीवन व्यतीत करना संभव है। उसके लिए जरूरत है तो बस सिवाना के साधुओं द्वारा बनाए गए 7 सिद्धांतों की पालना करने की। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर हम नकारात्मक सोच से बच सकते हैं और अपना सारा ध्यान उन कामों पर लगा सकते हैं जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है। क्या करें? अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना चाहते हैं तो उल्टा सोचने वाली इस कला का अभ्यास करें। सिवाना सिस्टम का पहला गुण था अपने मन पर काबू पाना और वहां सिर्फ अच्छे विचारों को ही प्रवेश करने देना। तो इस कार्य में सफल होने के लिए वहां के साधुओं ने उल्टा सोचने की कला के बारे में बताया, जिसके अनुसार जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आए तो आप उसी के विपरीत कोई सकारात्मक बात से बदल दें। उदाहरण के तौर पर अगर आपके दिमाग में आपके रंग रूप को लेकर कोई नकारात्मक विचार आए तो आप अपनी ही तारीफ करना शुरू कर दें और अपने रंग रूप के अच्छे पहलुओं के बारे में सोचें।